नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे हर पार्टी अपने पत्ते खोल रही है और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रही है। इस बीच महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने भी कुछ ऐसा ही किया। तेजस्वी यादव ने रविवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम और बड़े घोषणाएं की। तेजस्वी ने इस पर सीधा संदेश दिया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो पंचायत प्रतिनिधियों और छोटे कामगारों को अब सम्मान और सहयोग दोनों मिलेगा। तेजस्वी यादव ने सबसे पहले तो पंचायत प्रतिनिधियों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि पंचायत स्तर के नेता गांवों में विकास की असली कड़ी हैं, लेकिन उन्हें उतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तेजस्वी बोले, जो लोग गांवों में जनता के बीच रहकर काम करते हैं, जो पंचायत की जिम्मेदारी निभाते हैं, उन्हें अब सम्मानजनक भत्ता मिलेगा। हमारी सरकार बनने के बाद उनका मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तेजस्वी यादव का कहना है कि जिन्होंने जनता की सेवा की है उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस दौरान एक और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाई जाएगी। तेजस्वी का कहना है कि कई बार पंचायत स्तर के नेता बिना किसी संसाधन के काम करते हैं और जोखिम भी उठाते हैं, इसलिए अब उन्हें सुरक्षा का कवर मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने मेहनतकश तबकों यानी कि नाई, कुम्हार, लोहार और बढ़ई के लिए भी बड़ी घोषणा की। तेजस्वी ने कहा, हम मेहनत करने वालों का सम्मान करेंगे। नाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई जैसे कामगार हमारे समाज की पहचान है। उनके विकास के बिना बिहार का विकास अधूरा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इन परिवारों को 5 साल में 5-5 लाख रुपए की ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपको बता दें, यह राशि उनके स्वरोजगार के लिए होगी ताकि वे अपने पारंपरिक काम को आगे बढ़ा सके। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता ने उन्हें 20 साल दिए, हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है कि इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने आगे कहा, महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा और राज्य में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता भी दी जाएगी और हर वर्ग को न्याय मिलेगा। तेजस्वी यादव का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ है और उनकी सरकार इसे और मजबूत करेगी। उन्होंने पंचायतों को पर्याप्त फंड देने का भी दावा किया ताकि गांवों का विकास तेजी से हो सके। इस पर तेजस्वी ने आगे बोला, हम चाहते हैं कि गांव मजबूत हो, क्योंकि गांव मजबूत होंगे तो बिहार अपने आप आगे बढ़ेगा। पंचायत प्रतिनिधि अगर खुश रहेंगे तो जनता का भी विकास होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह ऐलान चुनाव से ठीक पहले एक रणनीतिक कदम है। राजद और महागठबंधन अब तक यादव मुस्लिम वोट बैंक पर निर्भर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अन्य जातियों जैसे नाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई को साधने का प्रयास किया है। इन समुदायों की जनसंख्या बिहार में अच्छी खासी है और कई सीटों पर इनका प्रभाव भी निर्णायक होता है। अब तेजस्वी यादव की इस बड़ी घोषणाओं के बाद बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है ये तो आगे ही मालूम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।